धार्मिक सियासत का सिलसिला जारी। ज्ञानवापी के बाद ताजमहल की बारी। ताजमहल के इतिहास पर उठे सवाल। एएसआई से लेकर हाई कोर्ट में मचा बवाल। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा हो गया है और इस पर कोर्ट ने एएसआई को रिपोर्ट सौंपने के लिए 17 नवंबर तक का समय दिया है। जहां ज्ञानवापी में मंदिर कनेक्शन के बाद सर्वे की मांग की गई थी और अब कोर्ट की इजाजत के बाद सर्वे कराया गया। इसके अलावा ताजमहल और कुतुब मीनार को लेकर भी विवाद है। देखें तो इन दिनों कई ऐतिहासिक साइटों के इतिहास और उनके निर्माण को लेकर काफी विवाद हो रहा है। ताजमहल और कुतुब मीनार भी इसी विवाद का शिकार हो गए हैं। भारत की कई ऐतिहासिक विरासतों की पहचान और वजूद पर अब धार्मिक सियासत का सिलसिला निकल पड़ा है। इसमें एक के बाद एक ऐतिहासिक स्थान जुड़ते ही जा रहे हैं, जहां अब ज्ञानवापी के बाद ताजमहल पर भी शिकंजा कसता नजर आ रहा है। आगरा का ताजमहल किसने बनाया है? दिल्ली हाई कोर्ट में इसको लेकर एक याचिका दायर हुई है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एएसआई को निर्देश दिए हैं, जिसके बाद चारों तरफ घमासान मच गया है। तो आज ताजमहल पर मचे घमासान पर विस्तार से बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में आगरा और आगरा का ताजमहल को भले ही आज पूरी दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। देश दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं और इसे एक प्यार की निशानी के रूप में देखा जाता है। लेकिन ताजमहल के वजूद को लेकर भी विवाद चल रहा है। कई पक्षों का मानना है कि यहाँ पहले एक शिव मंदिर था, जबकि कई इतिहास के पन्नों में कई जगह जिक्र किया गया है कि मुगल शासक शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इसे बनाया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ताजमहल के हिंदू मंदिर होने के कई सबूत हैं। इसके पीछे ताजमहल पर बने हिंदू कलश जैसी बनावट, चंद्रमा आदि को भी तर्क का हिस्सा माना जाता है। वहीं ताजमहल को लेकर विवाद कोर्ट तक भी पहुंच चुका है। कई सारी याचिका कोर्ट में दायर की गई हैं, जिनमें से दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल कर दावा किया गया है कि ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा नहीं बनाया गया था और इतिहास की पुस्तकों में सुधार होना चाहिए। दरअसल स्कूलों और कॉलेजों में इतिहास की किताबों में शाहजहां द्वारा ताजमहल के निर्माण से संबंधित कथित गलत ऐतिहासिक तथ्यों को हटाने की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में ये याचिका सुरजीत सिंह यादव ने दायर की है, जो एनजीओ हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार 3 अक्टूबर 2023 को अपने एक फैसले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई को ताजमहल के सही इतिहास को प्रकाशित करने वाले आवेदन पर विचार करने का निर्देश दे दिया है। अपनी जनहित याचिका में हिंदू सेना ने कहा है कि ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने नहीं, बल्कि राजपूताना वर्तमान में राजस्थान के कछवाहा वंश के क्षत्रिय राजा मानसिंह ने बनवाया था। इस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने इस मामले में एएसआई को निर्देश देते हुए याचिका का निपटारा कर दिया है। पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने पहले भी इस तरह की प्रार्थनाओं के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने तब संगठन से एएसआई के समक्ष एक आवेदन दाखिल करने को कहा था, जहां शुक्रवार को उच्च न्यायालय को याचिकाकर्ता ने बताया कि एएसआई ने अभी तक उनके प्रत्यावेदन पर निर्णय नहीं किया है। इसीलिए बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि एएसआई से उस अभ्यावेदन पर गौर करने के लिए कहा है। हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने दायर याचिका में कहा है कि ताजमहल मूल रूप से राजा मानसिंह का महल था और बाद में शाहजहां द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था। यादव ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट से आग्रह किया है कि इतिहास की किताबों से ताजमहल के निर्माण से संबंधित ऐतिहासिक रूप से गलत तथ्यों को हटाने के लिए एएसआई केंद्र सरकार, भारतीय राष्ट्र अभिलेखागार और उत्तर प्रदेश की सरकार को निर्देश दे। याचिका में एएसआई से ताजमहल की उम्र और राजा मानसिंह के महल के अस्तित्व के बारे में जांच करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। याचिकाकर्ता सुरजीत यादव का कहना है कि उन्होंने ताजमहल के बारे में गहरा अध्ययन और शोध किया है।
इसीलिए इतिहास के तथ्यों को सुधारना और लोगों को ताजमहल के बारे में सही जानकारी देना बेहद ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने जेड देसाई द्वारा लिखित ताज संग्रहालय नाम की पुस्तक का भी उल्लेख किया है, जिसमें मुमताज महल को दफनाने के लिए एक ऊंची और सुंदर जगह का चयन किया गया था। इस पुस्तक का हवाला देते हुए उन्होंने अपनी याचिका में आगे कहा कि ये ऊंची और सुंदर जगह राजा मानसिंह की हवेली थी, जो उस समय उनके पोते राजा जय सिंह के कब्जे में थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस हवेली को कभी ध्वस्त नहीं किया गया था। यादव का कहना है कि ताजमहल की वर्तमान संरचना राजा मानसिंह की हवेली का एक संशोधन और नवीनीकरण भर है, जो पहले से मौजूद थी। वहीं सुरजीत सिंह यादव ने कहा कि ताज संग्रहालय नामक पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि मुमताज महल का मृत शरीर राजा जय सिंह के भूमि परिसर के भीतर एक अस्थायी गुंबददार संरचना के तहत दफनाया गया था। ये उल्लेख करना उचित है कि ऐसा कोई विवरण नहीं है जो बताता हो कि राजा मानसिंह की हवेली को ताजमहल के निर्माण के लिए ध्वस्त किया गया था। याचिकाकर्ता ने शोध के दौरान ताजमहल पर कई किताबों की जांच की और एक किताब में कहा गया है कि शाहजहां की पत्नी आलिया बेगम थी। मुमताज महल का कहीं कोई जिक्र नहीं है। एएसआई की वेबसाइट पर विरोधाभासी जानकारी देने का आरोप लगाते हुए याचिका में कहा गया है कि एएसआई ने वेबसाइट पर कहा है कि 16,041 में मुमताज महल की मृत्यु के 6 महीने बाद शव को ताजमहल के मुख्य मकबरे के तहखाने में दफनाने के लिए आगरा लाया गया था। वहीं याचिका में कहा गया है कि एएसआई की उसी वेब पेज पर उल्टा जानकारी दी गई है, जहां कहा गया है कि 1648 में ताजमहल का निर्माण पूरा होने में लगभग 17 साल लगे थे। याचिका में कहा गया है कि जब ताजमहल को पूरा होने में 17 साल लगे और वो 1648 में बनकर तैयार हुआ, तो मुमताज महल का शव 1631 ईवी में दफनाने के लिए आगरा कैसे लाया गया? ये विरोधाभासी और भ्रामक है। आपको बता दें कि ऐसी ही कई याचिका कोर्ट में ताजमहल के इतिहास को लेकर दायर की गई है, जहां काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी मस्जिद के बाद ताजमहल का मामला गर्माता ही जा रहा है। एक याचिका ताजमहल के 22 रहस्यमयी दरवाजों को खोलने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका ताजमहल के इतिहास के लिए दायर की गई है। एक के बाद एक याचिका कोर्ट में दायर की जाती है। इसी तरह से कई धार्मिक स्थान जिन पर समय समय पर सवाल खड़े होते रहते हैं, कभी इतिहास को लेकर तो कभी नाम को लेकर, अलग अलग पक्ष कोर्ट में अपनी याचिका लेकर आते हैं और उन पर कोर्ट फैसला करती है या तो उन याचिकाओं को खारिज कर देती है। वहीं शुक्रवार को ज्ञानवापी मामले में मस्जिद पक्ष की एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मस्जिद पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानवापी मामले को इलाहाबाद हाई कोर्ट के बजाय किसी अन्य हाई कोर्ट को सौंपने के लिए याचिका दी गई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। मस्जिद पक्ष की ओर से हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वहीं ताजमहल पर दायर याचिका की बात करें तो ऐसे में दुनिया के 7 अजूबों में से एक और प्रेम की अमिट निशानी के तौर पर मशहूर आगरा का दुनिया भर में फेमस ताजमहल का असली इतिहास क्या है, ये तो सही से जांच की जाएगी तब ही सामने निकल कर आएगा। अब देखना यह है कि दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर एएसआई का क्या रुख रहता है और इस मामले में क्या और कब निकलकर सामने आता है। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।